जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या दिया है, पाई। तो हमको प्रूफ क्या करना है, यहां से दिया है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, 2xy z। मतलब इस चीज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक यहाँ समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहां से दिया क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या, पाई। तो हम पहले इस चीज को क्या करेंगे, मानेंगे। यहां मान के चलेंगे तो यहां से यहां लिखेंगे क्या, माना। यहां से मानते हैं, माना। यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान ले, ए। और ए की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं। और यहां से क्या दिया, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या मान ले, बी। यहां से मान लिया। और इसको मानते हैं साइन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या मानते हैं, सी। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या x इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए आएगा। x इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए। और इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या y इक्वल टू क्या आएगा, साइन बी। y इक्वल टू साइन बी। और यहां से आएगा z इक्वल टू क्या आएगा, साइन सी। तो ध्यानपूर्वक यहां ये समझिएगा। अब यहां से हम करेंगे क्या, इधर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां से साइन इनवर्स से x की जगह क्या लिखेंगे, a। साइन इनवर्स y की जगह क्या लिखेंगे, b। और साइन इनवर्स z की जगह क्या लिखेंगे, c। और इक्वल टू क्या है, पाई। इसको समीकरण फर्स्ट डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम इसका क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसको देखते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहां से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहां दिया है x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का y अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। यहां से दिया क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर। और प्लस का दिया है z। और अंडर रूट में 1 माइनस का जेड स्क्वायर। इसका हम लेफ्ट हैंड लेते हैं। अब यहां हम करेंगे क्या, यहां से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू यहां रखेंगे। तो यहां ध्यानपूर्वक समझिए, x की जगह क्या रखेंगे, साइन ए। तो यहां से ध्यानपूर्वक समझते हैं, यहां से लिखेंगे साइन ए। और अंडर रूट 1 माइनस का क्या है, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि x की जगह में साइन ए रखना। प्लस y की जगह में हमको क्या रखना, b। तो यहां से क्या आएगा, साइन बी। और अंडर रूट में वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, और y की जगह क्या रखेंगे, साइन। तो यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी। और प्लस जेड की जगह क्या लिखेंगे, साइन सी। क्या आएगा, साइन सी। और अंडर रूट में क्या आएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर सी। यहां से क्या आएगा, सी आएगा। तो ध्यानपूर्वक ये समझिए, 1 माइनस यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होगा, कास स्क्वायर है। वो कास स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, यहां से आएगा साइन ए इंटू क्या आएगा, कॉस ए। सेम इसी प्रकार यहां से क्या है, ये क्या है, साइन बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, कास स्क्वायर बी। कास स्क्वायर बी बाहर आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस बी। फिर प्लस का यहां से क्या होगा, साइन सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस सी। तो अब यहाँ ये ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी और साइन सी कॉस सी। आपको फार्मूला पता होगा साइन टू ए का। साइन टू ए का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या है, हम इसमें 1/2 से भाग करा दें और 2 से क्या करा दें, गुणा, कोई फर्क पड़ेगा। तो यहां से हम करेंगे क्या, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसी में करते हैं। यहां हमने 2 से क्या कराया, भाग, और 2 से क्या करा दिया, गुणा। इस पूरे के साथ गुणा करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात समझना, यहां से क्या आएगा, 1/2। और इस कोष्टक के अंदर ये क्या होगा, 2 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से क्या आएगा, 2 साइन ए इंटू क्या आएगा, कॉस ए। और फिर प्लस का क्या आएगा, 2 साइन बी। और इंटू में क्या आएगा, कॉस बी। और प्लस का इस 2 का पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां से आएगा 2 साइन सी। और इंटू क्या आएगा, कॉस सी। ये हो गया। अब यहां से हम करेंगे क्या, यहां से आएगा 1/2। और ये 2 साइन इंटू कॉस है, यहां से क्या आएगा, साइन 2a। ये क्या होगा, साइन 2a। और प्लस 2 साइन ए, 2 साइन बी इंटू कॉस बी। 2 साइन बी इंटू कॉस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे साइन, क्या आएगा, साइन 2b आएगा। फिर प्लस का 2 साइन सी इंटू कॉस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे साइन 2c। ये आपका क्या हो जाएगा, हमने यहां से इतना कर दिया। अब यहां से इधर ध्यानपूर्वक समझते हैं, इधर देखिए। अब यहां पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, यहां से साइन ए प्लस का साइन बी का फार्मूला होता क्या है, साइन ए प्लस का साइन बी का फार्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी। और अपान में क्या होगा, 2। और इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू कॉस ए माइनस बी।
और अपान में क्या लिखेंगे 2। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। किसमें, यहां से लेकर यहां तक इसमें अप्लाई करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां sin 2a प्लस का sin 2b इतने में अप्लाई करेंगे, इसमें नहीं। तो यहां से क्या दिया है 1/2, ध्यानपूर्वक समझिएगा 1/2 है। और यहां से क्या करेंगे, ये क्या है, ये a का मान और ये किसका मान, b का मान। तो यहां से क्या करेंगे sin a प्लस sin b का फार्मूला होता है 2 sin, क्या है 2 sin, और यहां से दिया क्या है a की जगह यहां क्या है 2a, तो यहां से लिखेंगे 2a, और b की जगह क्या है 2b, तो यहां से क्या आएगा 2b, और अपान में क्या लिखेंगे 2, और इनटू में क्या करेंगे cos, इनटू में cos करेंगे, यहां से आएगा 2a माइनस का क्या आएगा 2b, और अपान में क्या आएगा 2। और यहां से देखते हैं ये फार्मूला हो गया, और प्लस देखो इधर देखते हैं, ये नीचे लिख लेते हैं। और देखो ये जो 1/2 है इसके साथ तो लगा है, लेकिन इसके साथ अलग से लग जाएगा। तो यहां से लिखेंगे 1/2, और ये क्या आएगा sin 2c। अब देखो यहां से ये समझेंगे, यहां से क्या है 1/2, मेरी बात पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां से क्या करेंगे 2 sin, क्या इस 2a प्लस 2b में अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा, और जो 2 कॉमन लेंगे वो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से क्या आएगा a प्लस b आएगा, बिल्कुल आएगा। और सेम इसी प्रकार यहां भी क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो यहां से बचेगा क्या a माइनस का क्या बचेगा b बचेगा, और ये 2 जो कॉमन लेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से आएगा cos a माइनस b, यहां से क्या आएगा cos a माइनस बी, और प्लस का क्या आएगा 1/2, और sin 2c, इसको हम क्या लिखेंगे sin 2c। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या ये 2 से इस 2 को हम काट दें, क्योंकि अंदर 2 है ना, यहां से क्या है, तो क्या इस 2 से इस 2 को काट देंगे, तो यहां से बचेगा क्या हमारे पास sin a प्लस b, और यहां से क्या बचेगा इनटू में cos a माइनस का क्या आएगा b, और प्लस यहां से क्या है 1/2 करेंगे। और इस sin 2c की जगह हम फिर से फार्मूला क्या लिख सकते हैं 2 sin c, और इनटू क्या लिखेंगे cos c लिख सकते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, sin 2c की जगह हम 2 sin c इंटू cos c लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या ये 2 से 2 इस 2 को काट देंगे, तो यहां से क्या आएगा, अब मेरी बात समझना, देखो इधर ये समझते हैं, यहां क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी, समीकरण फर्स्ट से ध्यानपूर्वक समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्या अगर हम यहां से देखें तो यहां क्या दिया है a प्लस बी दिया है, तो क्या a प्लस बी के जगह हम पाई माइनस सी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, a प्लस बी, ये प्लस सी है उधर जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे साइन a प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे पाई माइनस का क्या लिखेंगे c, और यहां से क्या आएगा cos a माइनस का क्या करेंगे b, और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से बचेगा sin c, और इनटू में क्या आएगा cos c। अब आपको पता होगा कि sin पाई माइनस थीटा, sin पाई माइनस थीटा क्या होता sin थीटा, तो यहां लिखेंगे sin पाई माइनस c क्या आएगा sin c, क्या आएगा साइन सी, और इनटू में क्या लिखेंगे cos a माइनस बी, और यहां से क्या आएगा प्लस का आएगा साइन सी, और इनटू में क्या लिखेंगे cos c। अब आप यहाँ ये कहेंगे देखो यहाँ साइन सी है यहाँ भी साइन सी, तो क्या इसमें हम साइन सी कॉमन ले लें, और जब साइन सी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से आएगा cos a माइनस का क्या आएगा b। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से क्या बचेगा साइन सी हमने कॉमन लिए तो क्या बचेगा cos a माइनस बी, और प्लस यहां से क्या बचेगा cos c। तो यहां से इतना समझा, यहां से इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको हम इधर करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो यहां से समझते हैं। अब यहां से समझते हैं, यहां दिया क्या है साइन सी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां दिया साइन सी, और क्या दिया है cos a माइनस बी। यहां समझते हैं ये क्या है cos a माइनस का b, और प्लस क्या है cos। अब क्या ये यहां से ये समझिए, क्या इस cos c है, यहां क्या दिया cos c, क्या हम cos c की जगह यहां से समझिएगा, यहां से क्या हम c की जगह इक्वल टू हम c की जगह क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, यहां से क्या लिखेंगे पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी इधर प्लस में इस पूरे के ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो क्या इस cos c के जगह हम यहां लिखेंगे पाई माइनस का क्या लिखेंगे, यहां से आएगा a प्लस बी, ये हमने क्या कर दिया यहां से लिख दिया। तो आप यहां से आप समझ सकते हैं। अब यहां क्या लिखेंगे साइन सी, अब यहां से क्या आएगा cos a माइनस का क्या आएगा b, और देखो आपको एक फार्मूला पता होगा कि cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है ये थीटा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा
ये आपका क्या है थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का क्या होता है cos थीटा, तो यहां से दिया क्या है cos पाई माइनस का क्या है a प्लस बी, तो यहां क्या आएगा माइनस का क्या आएगा cos a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। तो आप यहां समझ जाएंगे। अब यहां से ये देखिए आपको एक फार्मूला और हम यहां अप्लाई करने वाले, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला, ध्यानपूर्वक समझते हैं। हमारे पास जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला क्या होता है cos x या a रख लो, cos a माइनस का cos b का फार्मूला होता क्या है, यहां लिखेंगे माइनस का 2 sin a प्लस बी बटे 2 और इनटू में क्या होता है साइन, इधर देखो थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, साइन a माइनस का b, यहाँ a माइनस बी बटे 2, ये फार्मूला होता cos a माइनस cos b का क्या होता फार्मूला। तो इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करने वाले, तो ये भैया है आपकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है a की, और ये किसकी वैल्यू है क्या है b की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से आएगा साइन c, और क्या लिखेंगे साइन सी, इसमें हम अप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा माइनस का 2, क्या लिखेंगे माइनस का 2 साइन ए प्लस बी। अब बोलो ए के जगह क्या है, यहां से ए के जगह है ए माइनस का क्या है बी, और फिर प्लस बी के जगह क्या है ए प्लस बी, बी की जगह क्या है ए प्लस बी, और बटे में क्या आएगा 2, और इनटू में क्या करेंगे साइन, यहां से क्या करेंगे साइन ए माइनस बी, यहां से क्या है ए के जगह क्या है ए माइनस का क्या है बी, और माइनस क्या साइन ए माइनस बी बटे 2 है, और माइनस करेंगे और बी की जगह क्या है ए प्लस बी, तो ये माइनस की वजह से ये क्या होगा माइनस में, और ये भी किस में हो जाएगा माइनस में, और बटे में क्या आएगा 2, और इसको हम पूरा बंद करते हैं। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, ये बी से बी क्या होगा कट जाएगा, यहां से ए कटेगा, तो यहां से ये समझते हैं, यहां से आएगा साइन सी, यहां से आएगा साइन सी और माइनस का 2, देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखो ये a और a जुड़ के क्या आएगा 2a, और 2a में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन a बचेगा, बिल्कुल बचेगा, समझ गए। यहां से क्या है माइनस, यहां से क्या है माइनस हो जाएगा, और यहां से देखते हैं यहां से क्या आएगा साइन, अब देखो यहां से क्या आएगा साइन, देखो माइनस बी, यहां से क्या आएगा माइनस का 2b, और माइनस के 2b में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस का b आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां से क्या आएगा माइनस का b आएगा, तो आप ये कह सकते हैं यहां से क्या आएगा साइन सी, क्या आएगा साइन सी। अब आपको देखो यहां से एक चीज समझते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता माइनस का साइन थीटा होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यहां क्या है साइन माइनस बी, तो क्या आएगा माइनस का, देखो यहां से क्या दिया है, यहां से दिया है साइन माइनस का बी, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या होगा साइन बी, ये आएगा। अब देखो ये माइनस का साइन बी, और यहां से माइनस का साइन बी, और ये माइनस, यहां का माइनस साइन बी, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, यहां का फाइनली आएगा 2 साइन ए, और इनटू क्या आएगा साइन बी आ जाएगा। तो फाइनली हम इसको रखेंगे, यहां से क्या रखेंगे 2 साइन, और देखो इस ए के जगह हम क्या रखेंगे, ये पता आपको साइन ए के जगह क्या रखेंगे यक्स, तो यहां से क्या रखेंगे यक्स, और बी के जगह क्या रखेंगे वाई, तो यहां से क्या रखेंगे वाई, और यहां सी की जगह क्या रखेंगे जेड रखेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 2xyz। तो फाइनली हमने इसको क्या कर दिया प्रूव कर दिया, और यहां से आ गया 2xyz। तो आप यहां से इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस का क्वेश्चन था, इसलिए हमको क्या करना पड़ा 2-3 बार इसको क्या करना पड़ा रफ करना पड़ा, मतलब साफ करना पड़ा। तो आप इसको अगर आराम से सावधानी पूर्वक अगर समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 इक्वल टू दिया क्या है टेन इनवर्स 27/11। तो इस चीज को हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यहां से लिखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स, यहां लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 प्लस का क्या है टेन इनवर्स, और ये क्या है 3/5। तो इसको हमको क्या करना है लेफ्ट हैंड लेके हम चलेंगे। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम मान के सॉल्व करते हैं, यहां से मानेंगे, यहां मान लेते हैं, माना ध्यानपूर्वक समझिएगा, माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या मान ले ए, कोई दिक्कत, यहां से मान लिया। अब इस साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा साइन ए,
तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर क्या आएगा, 3/5। अब यहां से ट्राइंगल एक बनाते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, यहाँ कौन सा एंगल लिया जा रहा है, ए, तो ये क्या होगा, लंब, ये क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां से लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो फाइनली आपको पता होगा कि ये 3 और 5 के साथ क्या आएगा, 4। तो अब यहां से tan ए की वैल्यू निकालते हैं, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan ए। अब भाई tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो फाइनली tan ए बराबर क्या आएगा, 3/4। इस tan को इधर भेजेंगे तो बोलो a इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स 3 क्या आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इस a के जगह क्या हम साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां आएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, और यहां से क्या है 3/4। तो क्या आप कह सकते हैं कि सर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से देखेंगे, अब हम इसके जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4, और प्लस यहां से फाइनली हमारे पास tan इनवर्स है ही है, तो यहां से क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, और ये क्या होगा 3/5। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहां लिखेंगे tan इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू होता क्या है, tan इनवर्स, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से होता है x प्लस का y, और अपान में 1 माइनस का क्या होता है, एक्स वाई। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह ये वैल्यू और y की जगह ये वैल्यू, tan इनवर्स और x की जगह क्या है 3/4, और प्लस y की जगह क्या है 3/5 अपान में 1 माइनस एक्स वाई, यानी 3/4 गुणे 3/5। तो फाइनली ये आ गया। यहां से क्या आएगा, tan इनवर्स, अब देखो इसको जोड़ेंगे, 5 तिहाई 15 प्लस 4 तिहाई 12 और 5 चौको 20, पूरे के बट्टे में क्या आएगा 20। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से आएगा 1 माइनस 9 बटे क्या आएगा 5 चौको 20, ये आया बिल्कुल यहां से। तो यहां से क्या आएगा tan इनवर्स, देखो यहां से क्या आएगा 5 2 7, यानी ये 27 बट्टे ऊपर क्या आ गया 20 आया, और यहां से क्या करेंगे 20 इधर गुणा कराएंगे, तो 20 में से 9 जाएंगे तो फाइनली क्या आएगा 11/20, क्या आएगा 11/20, और ये 20 से 20 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो है हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 27/11, क्या आएगा 27/11। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो आपका राइट हैंड साइड ये आपका आ गया। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।